बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर पिछली वीडियो में हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, वाई आर ग्लूऑन्स शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल्स एक्सप्लेन। ग्लूऑन्स जो हैं वो शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, क्यों हैं ये हमने एक्सप्लेन करना है। तो अगर ग्लूऑन्स की बात की जाए तो ग्लूऑन्स क्या होते हैं, वो शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं। उसकी वजह क्या है कि जो ग्लूऑन्स हैं वो कैरी करते हैं कलर चार्ज को, और उन कलर चार्ज को कैरी करने की वजह से उनके दरमियान सेल्फ इंटरेक्शंस होती हैं और वो कलर चार्जेस स्ट्रेंथन कर देते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स को जो कि ग्लूऑन्स में मौजूद होती है। ठीक है, अब ये जो ग्लूऑन्स हैं, जैसा कि आपको ये डायग्राम में ये ग्लूऑन्स नजर भी आ रहे हैं, ये ग्लूऑन्स क्या करते हैं, इन क्वार्क्स को ब्लू ग्रीन जो भी हमारे क्वार्क्स होते हैं उन क्वार्क्स को एक स्पेसिफिक पोजीशन में कैद कर लेती है, जिसकी वजह से वो क्वार्क्स सेपरेट नहीं हो सकते, एक लिमिट के अंदर रहते हैं और उन क्वार्क्स के दरमियान एक फोर्स मौजूद होती है। जो ग्लूऑन्स होते हैं वो उनको कन्फाइन करके रखते हैं, यानी कि कैद करके रखते हैं। अब ये जो ग्लूऑन्स हैं, ये क्वार्क्स के दरमियान जो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं हमारे पास, उनके दरमियान जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स 1 to 2 फेम्टोमीटर तक होती है, यानी कि शॉर्ट रेंज हमारे पास एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं। Unlike photons in electromagnetism, gluons cannot propagate freely over long distances, making the strong force short range. के photons की तरह, जैसा कि photons electromagnetism में freely propagate करते हैं, gluons जो होते हैं वो freely propagate नहीं कर सकते long distance पे। तो long distance की बजाय जो gluons हैं वो short range force पे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डू ग्लूऑन्स इंटरेक्ट ओनली विद पार्टिकल्स इन द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल। जो ग्लूऑन्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं सिर्फ फर्स्ट 2 जो रोज होती हैं पार्टिकल्स की उनके साथ स्टैंडर्ड मॉडल में। तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। ग्लूऑन्स जो हैं बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं विद पार्टिकल्स दैट कैरी कलर चार्ज, जो कि कलर चार्ज कैरी कर रहे होते हैं, सच एज क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स। तो फर्स्ट 2 जो रोज हैं स्टैंडर्ड मॉडल की, जिसमें अप डाउन चार्म और स्ट्रेंज क्वार्क्स हैं और इनका कलर चार्ज भी होता है, ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ग्लूऑन्स के साथ। लेप्टॉन्स जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स और मुऑन्स हैं, ठीक है, और फोटॉन्स जो कि कलर न्यूट्रल होते हैं वो ग्लूऑन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो ग्लूऑन्स मेडिएट द स्ट्रॉन्ग फोर्स ओनली फॉर कलर चार्ज पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर फेनमैन डायग्राम, व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल्स दीज डायग्राम्स गिव। फेनमैन डायग्राम्स को हमने एक्सप्लेन करना है और इंफॉर्मेशन जो है पार्टिकल से रिलेटेड, ये डायग्राम हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है पार्टिकल से रिलेटेड। तो फेनमैन डायग्राम बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पार्टिकल्स की कि वो इंटरेक्ट करते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी में। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे डिपिक्ट पार्टिकल्स एज लाइंस एंड इंटरेक्शंस एज वर्टिसेस, शोइंग हाउ पार्टिकल्स स्कैटर, डिके और ट्रांसफॉर्म। कि ये जो लाइंस की सूरत में हम इनको ड्रॉ करते हैं तो ये बता रहे होते हैं कि पार्टिकल्स कैसे स्कैटर कर सकते हैं, डिके कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये डायग्राम हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व, कि कौन से पार्टिकल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। फेनमैन डायग्राम हमें क्या बताता है कि कौन से पार्टिकल्स इसमें डीके में, स्कैटर में या ट्रांसफॉर्म में इन्वॉल्व हैं और उनका इंटरेक्शन क्या है, और ये फोर्सेज mediating and the forces mediating them. They also help calculate probabilities, amplitudes for specific particle processes. यानी कि जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है ये डायग्राम्स। अब जैसे कि ये आपको एनिमेशन में डायग्राम दिखाई गई है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली
बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटोन, जिसके नतीजे में फोटोन एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। क्वार्क्स और लेप्टॉन्स के दरमियान क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो इसको हम कॉलम की सूरत में देखते हैं कि सबसे पहले अगर इंटरेक्शन की बात की जाए तो जो क्वार्क्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, लेप्टॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से इंटरेक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जाए तो क्वार्क्स जो हैं उस पे फ्रैक्शनल चार्जेस होते हैं, जैसे कि +-1/3 और +-2/3, जबकि लेप्टॉन्स पे इंटीजर चार्जेस होते हैं, जैसे 0 या +-1 है। उसके बाद कन्फाइनमेंट की बात की जाए तो क्वार्क्स में कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन ड्यू टू क्वार्क कन्फाइनमेंट, ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते क्वार्क कन्फाइनमेंट की वजह से। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक पोजीशन, यानी कि स्पेसिफिक पोजीशन पे एग्जिस्ट करना, यानी कि इसको यूं समझ लें कि कैद कर लेना किसी चीज को। तो लेप्टॉन्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली, लेप्टॉन्स फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्वार्क्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। टाइप्स की बात की जाए तो क्वार्क्स 6 टाइप के होते हैं, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप एंड बॉटम, जबकि लेप्टॉन्स की जो 6 टाइप्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, मुऑन, टॉ एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनोज। चार्ज, कलर चार्ज, क्वार्क्स कैरी कलर चार्ज, पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, जबकि लेप्टॉन्स जो हैं वो कलर न्यूट्रल हैं। क्वार्क्स के मास की बात की जाए तो जनरली हैवियर होते हैं, अप और डाउन क्वार्क के अलावा बाकी जो हैं वो जनरली हैवियर हैं, जबकि लेप्टॉन्स जो हैं वो जनरली लाइटर होते हैं एक्सेप्ट टॉ, यानी कि टॉ के अलावा बाकी जो हैं वो सारे जनरली लाइटर होते हैं। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस जहां पे लिखे हैं, पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो मिनिमम आपने 4 डिफरेंस मस्ट वहां पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, What advantages does circular particle accelerators have over the linear particle accelerators? कि सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, ये 2 टॉपिक आपने पढ़े हैं चैप्टर में, तो इनमें जो सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं उनके एडवांटेज क्या हैं लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स पे। तो सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जो हैं उसके कुछ एडवांटेजेस हैं लीनियर एक्सेलरेटर्स पे। सबसे पहले रीयूज ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि पार्टिकल्स कैन सर्कुलेट मल्टीपल टाइम्स गेनिंग एनर्जी विद ईच पास मेकिंग देम मोर एनर्जी एफिशिएंट। यानी कि जब सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, तो इस वजह से पार्टिकल्स को सर्कुलेट कराया जा सकता है मल्टीपल टाइम्स, जिसकी वजह से वो एनर्जी गेन कर जाते हैं। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास एडवांटेज का है, कंपैक्ट डिजाइन। Circular accelerator can achieve higher energies in a smaller space compared to linear accelerators, यानी कि स्मॉल स्पेस में हाई एनर्जी अचीव हो जाती है सर्कुलर एक्सेलरेटर्स की मदद से। इसी तरह साइक्लोट्रॉन रेडिएशन है यूजफुल फॉर रिसर्च इन मटेरियल साइंसेज, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। साइक्लोट्रॉन रेडिएशन यूजफुल होती है रिसर्च किसमें, मटेरियल साइंसेज में, बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में। उसके बाद कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, हायर कोलिजन फ्रीक्वेंसी रेट्स इन सर्कुलर कोलाइडर्स एनहांस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग रेयर पार्टिकल्स इंटरैक्शंस। यानी कि सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में जो कोलिजन रेट होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग है रेयर पार्टिकल इंटरैक्शंस वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम फील्ड थ्योरी एंड द स्ट्रिंग थ्योरी इन जनरल? हाउ डू वी डिटरमाइन इफ ए पार्टिकल रिएक्शन और डीके अकर्स? के डिफरेंस क्या है क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी में, और इन जनरल हम कैसे ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि पार्टिकल रिएक्शन या डीके अकर करेगा। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी के दरमियान। क्वांटम फील्ड थ्योरी की अगर बात की जाए तो ये डिस्क्राइब करती है पार्टिकल्स को एज पॉइंट लाइक एंड इंटरैक्शंस वाया फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल फोटॉन्स एंड ग्लूऑन्स।
यानी कि ये डिस्क्राइब करती है पार्टिकल्स को एज ए पॉइंट लाइक एंड इंटरेक्शंस वाया फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स, यानी कि फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स हैं और ये पॉइंट लाइक इंटरेक्शंस, जैसे कि फोटॉन्स हैं या ग्लूऑन्स हैं। फोटॉन्स की बात की जाए तो फोटॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। जैसे लाइट जो है हम तक पहुंचती है तो वो फोटॉन्स की सूरत में होती है। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें डिस्क्राइब करती है पार्टिकल्स को कि वो पार्टिकल पॉइंट लाइक होंगे और उनका जो इंटरेक्शंस होगा वो फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स की सूरत में होगा। अगर स्ट्रिंग थ्योरी की बात की जाए तो प्रोपोजेस particles as one dimensional strings and aims to unify all forces including gravity, कि जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो क्या प्रपोज करती है, पार्टिकल्स को वन डायमेंशनल स्ट्रिंग की सूरत में, और ये एम करता है यूनिफाई ऑल फोर्सेज इंक्लूडिंग ग्रेविटी, यानी कि तमाम फोर्सेस को एम कर रही होती है। स्ट्रिंग थ्योरी बेसिकली एक स्ट्रिंग की सूरत में होती है। अब अगर इनके ये कहा गया है कि इन जनरल हाउ डू वी डिटरमाइन इफ ए पार्टिकल रिएक्शन और डिके अकर्स, तो उसकी बात की जाए डिटरमाइनिंग रिएक्शंस और डिकेज, कंजर्वेशन लॉज, एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज एंड क्वांटम नंबर्स मस्ट बी कंजर्व। सबसे पहली चीज, जो रिएक्शन या डिके होगा पार्टिकल में, उसमें एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज, क्वांटम नंबर्स ये कंजर्व रहने चाहिए। Feynman diagrams calculate probabilities of interactions or decays. ये कैलकुलेट करती है probability of interactions or decays, के इंटरेक्शन की probability क्या है और decay कैसे होना है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, डिटेक्टर्स measure particle properties to confirm predictions। जो डिटेक्टर्स होते हैं वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं, किसके लिए, टू कंफर्म प्रिडिक्शन को कंफर्म किया जा सके। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं, पास्ट पेपर की वीडियोस देखना चाहते हैं या प्रैक्टिकल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।